में प्रहलाद जी की कथा आती है। प्रहलाद की कथा आपको सुनाएं उसके पहले 1 मिनट में जान लो प्रहलाद का वास्तविक अर्थ क्या होता है। प्रहलाद जी माने प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी नहीं केवल, प्रहलाद की एक बड़ी बढ़िया व्याख्या है। प्रहलाद शब्द की व्याख्या जानने के लिए इसको आप 2 जगह बांटो, इस अक्षर को, इस शब्द को। प्र प्लस अहलाद इज इक्वल टू प्रहलाद। प्र माने होता है प्रत्येक दशा में, प्र माने प्रत्येक परिस्थिति में, हर हाल में, हर हाल में। अहलाद माने होता है खुश रहने वाला। अब ध्यान देकर सुनिएगा, प्र अहलाद। प्र माने प्रतिपल, प्रत्येक हालत में, कोई मरे कोई जिए, लाभ हो हानि हो, सुख हो दुख हो, बुढ़ापा आए बीमारी आए, स्वास्थ्य रहे, जो दुकान चले दुकान नष्ट हो जाए, कोई मरे चाहे कोई जिए, लेकिन प्रहलाद, प्रहलाद। अब जरा थोड़ा समझिएगा बुद्धि के साथ। प्रत्येक दशा में जिसका अहलाद कायम रहता है, अहलाद माने प्रसन्नता, अहलाद माने आनंद, अहलाद माने खुशी, और जिसका प्रहलाद हमेशा कायम रहे, अहलाद, उसका नाम होता है प्रहलाद। और ऐसा ये कायम खुशी जानते हो किसकी रहती है? जो भगवान के भाव में डूबा हुआ है, जो भगवान का भक्त है। एक बड़े प्यारे संत हुए हैं, वो इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी, प्रभुपाद। उनकी मैं किताब पढ़ रहा था, गीता पर लिखी हुई। उसमें उन्होंने बहुत इस जोड़ देके एक वाक्य लिखा है, बहुत जोड़ देके लिखा है कि जो प्रभु भावित होते हैं, इस्कॉन के संस्थापक का डायलॉग है, उनका वाक्य है, जो प्रभु भावित होते हैं वे संसार की घटनाओं से प्रभावित नहीं होते। वो सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, हमेशा मस्त रहते हैं। और जो हर हाल में मस्त रहता है उसी का नाम होता है प्रहलाद। और ऐसी हर हाल में मस्ती उसी की रहती है जो भगवान के साथ जिसका अटैचमेंट हो गया है, जो भगवान के साथ बिल्कुल दिल से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो प्रहलाद बने भगवान का भक्त। प्रहलाद जी नहीं, भगवान से जुड़ा हुआ आदमी प्रहलाद कहलाता है। और उसका अहलाद कभी घटता बढ़ता नहीं है, हमेशा मस्त रहता है। तो जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, ये प्रहलाद की परिभाषा है। और मस्त रहिए। अब प्रहलाद जी गर्भ से ही भगवान के साथ अटैच हो गए थे। जब माँ के पेट में था ना, और नारद जी जैसा गुरु पा गए गर्भ में ही, और नारद जी ने उनको भगवान से अटैच कर दिया, और भगवान से गर्भ से ही जुड़ गए थे। वो पैदा हुए, भगवान के भाव में डूब गए। उनका पापा था हिरण्यकश्यप, वो भगवान का दुश्मन था, प्रहलाद जी का बाप। अब जब वो देखा कि हमारा बेटा भक्ति कर रहा है, वो विरोधी हो गया उसका। तो हरि हरि करता है, मैं हरि का दुश्मन हूं। जिसकी मेरी दुश्मनी है, तू उसका भक्ति कर रहा है, उसका भजन कर रहा है, बंद कर सब ये नाटक। लेकिन कहां मानने वाले प्रहलाद जी? भगत कहीं मानते हैं? भगत दुनिया भर को छोड़ सकते हैं। तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्य परम स्नेही, लेकिन जाके प्रिन राम वैदेही। जो राम की भक्ति न करता हो, जो राम जी की भक्ति में बाधा बनता हो, वो चाहे जो हो, बाप हो, मम्मी हो, पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, बेटी हो, चाहे गुरु हो, यार गुरु भी त्याज्य है। मीराबाई का लिखा पद, तुलसी का लिखा पद है मीराबाई के लिए, तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्य परम स्नेही। और कई नाम लिखे हैं, तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, और बलि गुरु तजो, कंत ब्रज बनितन, भय मुद मंगलकारी। ये सब अपने अपने, कोई गुरु को छोड़ दिया, कोई अपने बाप को छोड़ा, कोई अपनी माँ को छोड़ा, कोई अपने पति को छोड़ा। शंकर जी अपनी पत्नी को छोड़ दिया। सती भगवान की भक्ति में बाधा कर रही थी, भगवान शिव ने अपनी बीवी का त्याग कर दिया। शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। तो भगवान के भजन में जो चीज बाधक बने उसको ही छोड़ देना चाहिए, भजन नहीं छोड़ना चाहिए। प्रहलाद जी को बहुत रोकने की चेष्टा की हिरण्यकश्यप ने, नहीं माने तो मारने की चेष्टा की। मैं संक्षेप में कहूं, जल्लादों को आज्ञा दिया, इस बच्चे को जान से मार दो, हरि हरि करता है, मारो इसको जान से। प्रहलाद जी को मारने के बड़े उपाय किए गए। कोई लिखा है कि हिमालय की चोटी से फेंका गया, सांपों की कोठरी बंद किया गया उसमें प्रहलाद जी को, जहर दिया गया, हाथी के आगे फेंका गया, पानी में डुबाया गया। अरे सब छोड़ो, उसकी बुआ थी एक, अभी आने वाली है,
20-21 मार्च को। उसकी बुआ थी प्रहलाद जी की, क्या नाम था उसका? हाँ बुआ थी, उसके पास एक ओढ़नी थी दी हुई ब्रह्मा जी की। उसने कहा भाई साहब, बोली उसके हिरण्यकश्यप से, भाई साहब मेरे पास ओढ़नी है एक चुनरी, उसको ओढ़ लूं और अग्नि में कूद जाऊं तो मैं जरती नहीं हूं, तुम व्यवस्था करो, मैं इसको गोदी में लेके कूद जाऊंगी, मैं बच जाऊंगी, ये मर जाएगा। और बुआ जो थी वो भतीजे को गोदी में ली, हिरण्यकश्यप लकड़ी उकड़ी इकट्ठा कराया, आग लगवाया। अब बुआ छत पर चढ़ी लेके गोदी में प्रहलाद जी को, ऊपर से कूदी कि कूद जाए तो ये मर जाए, हम बच जाए। ऐसा हवा का झोंका आया कि बुआ जब कूद रही थी ना, जब कूद रही थी ऊपर से अग्नि में, ऐसा बीच में हवा का झोंका आया कि बुआ के ऊपर से चुनरी उड़ी, अब भतीजे पर पूरी कबर हो गई चुनरी हो। अब बुआ कूद गई, जानते क्या हुआ? बुआ का धुआं हो गया, बुआ हो गई धुआं, भतीजा सेफ। देखो बुआ माने होता है जो पुआ खिलावे, बुआ माने क्या? जो भतीजे को पुआ खिलावे वो बुआ है, और जो भतीजे को बारना चाहे, जलाना चाहे, ऐसी बुआ का धुआं हो जाए, बुआ धुआं हो गए हैं। प्रहलाद जी सेफ। तब हिरण्यकश्यप को लगा कि ये बच्चा क्यों नहीं मरता है, कितने उपाय मैंने कर डाले, जहर पिलाया, फला किया, ये मरता ही नहीं। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को खंभे से बांधा, दरबार में अपने तलवार निकाली और कहा प्रहलाद जी आज मैं तुमको अपने हाथों से काटूंगा। बोला अपने हरि को, कहां है तेरा हरि? बोला अपने रक्षक को, कहां छिप गया तेरा हरि? तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आपका सवाल ही गलत है भाई साहब। तो क्या मतलब? कहा तुम पूछ रहे हो कहां है मेरा हरि, सवाल ये गलत है, ये पूछो कहां नहीं है मेरा हरि। कहां नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, खंभे में है, तलवार में है, तुझ में है, मुझ में है, कण में है, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहां पर नहीं है, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा गाँव प्यारे, तेरा जलवा कहां पर नहीं है, 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 मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहां पर नहीं है, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहां पर नहीं है। आंख वालों ने है तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, आंख वालों ने है तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, तेरा दर्शन उन्हीं को हुआ है, तेरा दर्शन उन्हीं को हुआ है, जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है, तेरा दर्शन उन्हीं को हुआ है, जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहां पर नहीं है, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहां पर नहीं है। बापूजी एक बड़ी बड़ी शहर कहते हैं ऐसा। बापूजी कहते हैं काबू में तेरा मन नहीं तो ध्यान क्या करे, काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करे, और आंखें न करे दीदार तो हनुमान क्या करे। हनुमान तो प्रत्यक्ष है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, लेकिन मोतिया बिंद है तो कैसे देख पाओगे, कैसे देख पाओगे? पहले मोतिया बिंद ठीक कराओ अपना। तेरा दर्शन उन्हीं को हुआ है जिनकी आंखों पे मोतिया बिंद नहीं है। कबीरदास कहते हैं कि पूरे संसार को हुआ मोतिया बिंद, पूरे संसार को मोतिया बिंद है यार, कैसे देख पाओगे उसको आप, कैसे देख पाओगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब पूछा हिरण्यकश्यप ने कहां है तेरा हरि, कहा कहां नहीं है हरि पापा जी, कहां नहीं है पापा,
जिस तलवार से मार रहे हो इस तलवार में है, जिस खंभे से बांधे हो इस खंभे में है। का खंभे में है? का यस, क्यों नहीं है। गदा उठाई हिरण्यकश्यप ने, खंभे में है, मैं भी खंभा तोड़ने जा रहा हूं। हिरण्यकश्यप ने जो गदा मारा खंभे पर, खंभा फटा, और खंभा फटते ही उस खंभे के अंदर से नरसिंह स्वामी का अवतार हुआ। नरसिंह भगवान की। अब देखो, कोई एक कथा सुन के जावे, अब उठावे घन हथौड़ा, अपने घर के खंभा तोड़े। एक कथा में एक शिकायत आई मेरे पास, मैं कथा कह रहा था, तो एक नेक्स्ट डे एक आदमी आया कि महाराज जी आपने कहा था खंभा तोड़ो तो भगवान निकलते हैं, मैं आपको सुन के गया और मिस्त्री बुलाए, अपने घर के 6 खंभे तोड़ डाले हैं, अब भगवान को होना नहीं करे, मैं तुम्हारी करूंगा रिपोर्ट। तो हमने कहा रिपोर्ट हमें न करो यार, तो भागवत में लिखा है खंभा तोड़ के भगवान नहीं मिलते हैं किसी को। और ध्यान देना, भगवान खंभे में नहीं थे, भगवान थे प्रहलाद जी के विश्वास में। वो भक्त का विश्वास है खंभे में राम है, तो खंभे में राम जी थे। अब कोई जाकर खंभा तोड़े घर का अपने, उठावे हथौड़ा और खंभा तोड़ावे, तो तोड़ डाल के घर पूरा ढह जाएगा। भगवान तो खंभे में थोड़ा है। अब भगवान खंभे में होते भी नहीं है। भगवान तो कबीरदास का तो वो पद पढ़िए, मैं तो हूं विश्वास में। मेरे को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और उसी में एक लाइन है, मैं तो हूं विश्वास में। मैं खंभे में नहीं हूं, मैं मंदिर में नहीं हूं, मैं मूर्ति में नहीं हूं, मैं मस्जिद में नहीं हूं, मैं तो विश्वास में खाली हूं बस। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो हूं विश्वास में। तो प्रहलाद जी का विश्वास था कि खंभे में है, तो खंभे में है। एक पत्रकार ने एक महात्मा से पूछा, ध्यान देके सुनेगा, भगवान कहां, सवाल पूछा, भगवान कहां? तो महात्मा ने उत्तर दिया, जहां भक्त की हां, नहीं समझे, जहां भक्त बोल दे यहां भगवान वहां। अब प्रहलाद ने बोल दिया खंभे में है, तब खंभे में आए थे। अब खंभे में है, अब जाके तुरवाओ खंभा तो घर घर गिर पूरा बना। ऐसे नहीं खंभे में है, वो विश्वास से बोला था खंभे में है, तब है, तब है। तो खंभा फटा, नरसिंह स्वामी का प्राकट्य हुआ। नरसिंह स्वामी ने हिरण्यकश्यप को उठाया और घर की देहरी पर लाए, अपनी गोदी में रखा और उससे कहा, भाई साहब आपके वरदानों की लिस्ट कहाँ है जो आपने मांगे थे ब्रह्मा जी से? तो कहा मेरी पॉकेट में है, कहा निकालो मिलाओ। तुमने मांगा था घर के भीतर न मरूं, घर के बाहर न मरूं, देख तू देहरी पर है, न भीतर न बाहर। तूने कहा था दिन में न मरूं और तूने कहा था रात में न मरूं, तो देख इसमें 5:15 होने वाला है, 5:05 हुआ है ना? न दिन न रात, संध्या का समय है, इसको दिन भी नहीं बोलेंगे, इसको रात्रि नहीं कहेंगे, संध्या है। तूने कहा था मनुष्य के हाथों न मरूं और पशु के हाथों न मरूं, देख मुझको मैं मनुष्य भी नहीं हूं और पशु भी नहीं हूं, मैंने तेरे लिए खास अवतार लिया है, नरसिंहा अवतार। और तूने कहा था किसी हथियार से न मरूं, किसी शस्त्र न मरूं, खाली हाथ आया हूं, मेरे सारे हथियार कोतवाली में जमा है, खाली हाथ आया। और तूने कहा था 12 महीनों न मरूं, 12 महीने में, ये जो 12 महीने होते हैं, चैत बैसाख आषाढ़ सावन भादो, हिरण्यकश्यप का वरदान था इन 12 महीनों में न मरूं, वरदान में मांगा था उसने। तो भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए स्पेशल एक महीना बनाया था, 13वां महीना, उसका नाम होता है पुरुषोत्तम मास, उसी का नाम होता अधिक मास, उसी को बोलते हैं मल मास, जो कि उसने मांगा था कि 12 न मरूं मैं, 12। भगवान ने कहा ले बेटा 13वें मरो, ले 13वें मरो, नहीं 12 13वें मरो, मरना तो पड़ेगा ही, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, वहां ना चलेगा बहाना किसी का, वो 12वें नंबर है, इसके इससे नंबर है, लेकिन मरना तब भी पड़ेगा। हिरण्यकश्यप ने जब भगवान से पूछा सब पूरा हो गया भाई साहब? हिरण्यकश्यप ने कहा हाँ सर सब पूरा हो गया। तो कहा रेडी हो? कहा रेडी तो वही है, आरती समय हो गया, 5:15 होने वाला है। बस भगवान ने उसकी छाती में नाखून डाल दिए और नाखून से उसकी छाती को भगवान ने फाड़ डाला। और लिखते हैं भागवत में संत लोग कि छाती को चीर दिया खल की, छाती को चीर दिया खल की, हिरणाकुश का यूं अंत किया, छाती को चीर दिया खल की,
हिरणाकुश का यूं अंत किया, प्रहलाद का जीवन अक्षय कर, प्रहलाद का जीवन अक्षय कर, जीवन वाटिका बसंत किया, प्रहलाद का जीवन अक्षय कर। और फिर भगवान ने प्रहलाद जी को गोदी में लिया, हिरण्यकश्यप को मारने के बाद गोदी में लिया, और जैसे गौ माता अपने बछड़े को जिह्वा से चाटती है, ऐसे भगवान ने उसको चाटना शुरू किया प्रहलाद जी को। एक बात मैं कहूं ना, भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल, कभी सुना है आपने? भक्त वत्सल, कभी इस पर विचार किया है इसका माने क्या होता है? वत्सल माने क्या होता है? अरे भक्त माने तो भक्त, वत्सल माने क्या होता है? नहीं पता? अरे अरे हाँ बताओ बताओ, देर हो रही यार। वत्सल माने क्या होता है? व्यास जी तो बता दिए अपना हिसाब किताब। अरे और बताइए, थोड़ा बुद्धि लगाओ। मैं बताता हूं, देर हो रही है। संस्कृत भाषा में वत्स माने होता है बछड़ा, बछड़ा, वत्स, वत्स, ठीक है। और ला माने होता है चाटना, वत्सम लाति इत वत्सला, ला माने चाटना संस्कृत भाषा में। तो भगवान का नाम भक्त वत्सल क्यों है? जैसे गौ माता अपने बछड़े को चाटती है जिह्वा से, ऐसे भगवान अपने भक्त को, वत्स को, बछड़े को बछड़े की भांति अपनी जिह्वा से चाटते हैं, तभी उनका नाम है भक्त वत्सल। अब भगवान ने विचार किया कि मुझको लोग वत्सल कहते हैं, लेकिन मैंने किसी को चाटा तो आज तक है नहीं। देखो अहिल्या उद्धार में बापूजी कहते हैं भगवान ने अहिल्या का उद्धार जानते हो क्यों किया था? खाली एक नाम के लिए किया था। भगवान का नाम है पतित पावन। भगवान के नाम गिनो, रघुपति, राघव, राजा, राम, पतित पावन, सीता राम। तो भगवान ने विचार किया रघुपति तो मैं हूं, राघव भी हूं, कौशल्या मां कहती है राघव, राजा राम बनने वाला हूं, सीताराम भी आगे हो जाऊंगा, आगे होने वाला हूं, लेकिन पतित पावन में कब बनूंगा? नाम तो लोगों ने कह दिया पतित पावन, पतित पावन, लेकिन पतित पावन में कब कैसे बनूंगा? भाई पतित पावन माने क्या होता? किसी पतित को जो पावन करे वो पतित पावन होता है। तो राम को लगा रघुपत तो हो गया, राघव भी हूं, राजा भी हूं, राम भी हूं, सीताराम भी होने वाला हूं, लेकिन भगवान ने एक पतित को जो पावन किया है, अहिल्या जैसी पतित महिला को, तब से राम जी का वो नाम सार्थक हुआ, पतित पावन सीताराम। तो अपने पतित पावन नाम को सार्थक करने के लिए प्रभु ने अहिल्या जैसी पतित का उद्धार किया था। बाकी तो भगवान को लगा कि वत्सल तो मैं कहलाता हूं, भक्त वत्सल, लेकिन मैंने किसी भक्त को गांव की तरह चाटा है, बछड़े की तरह, तो कम से कम इसी बहाने अपने इस नाम को मैं सार्थक कर दूं। और भगवान ने अपनी जिह्वा से जो भक्त को चाटा है प्रहलाद जी को, तभी से उनका वत्सल नाम सार्थक हो गया, भक्त वत्सल। अच्छा एक बात और समझ लो, भगवान ऊपर से बने थे पशु, ध्यान देकर सुनिएगा, यह हिस्सा पशु का था उनका, जानवर का, और यह हिस्सा मनुष्य का था। अच्छा अगर ऐसे बनते उल्टा इसका, बोले नीचे भगवा होते, ऊपर आदमी होते, जब उसने मांगा था कि मैं मनुष्य के हाथों न मरूं, पशु हाथों न मरूं, तो मिक्स होना था उनको मनुष्य और पशु से, तो नीचे भगवा होते, ऊपर मनुष्य होते, ये हिस्सा मनुष्य का होता। तो नरसिंह स्वामी तब भी तो कहलाते हो कि मनुष्य का सिर है और बाकी सबसे सिंह का है, तो नरसिंह तब भी होते हो, तभी नरसिंह कहलाते, और तब भी उसको मार देते। लेकिन वो नीचे पशु ऊपर मनुष्य का है बने, ऊपर नीचे मनुष्य ऊपर पशु का है बने, इसलिए बने थे कि उनको प्रहलाद जी के साथ दो काम करने थे। प्रहलाद जी वो अवतार वो हिरण्यकश्यप के नहीं था, वो अवतार प्रहलाद जी के लिए था वास्तव में। और प्रहलाद जी के साथ प्रभु को दो काम करने थे, उनको गोदी भी लेना था और उनको चाटना भी था जिह्वा से, वत्सल बन करके। तो भगवान को लगा अगर नीचे पशु रहूंगा तो गोदी कैसे ले पाऊंगा, है ना? नीचे पशु होते तो कोई पशु गोदी ले पाता है अपने बच्चे को, है ना? गोदी तो मनुष्य लेता है, कोई कुतवा गोदी ले सकता है अपने पिलवा को, कोई गाय गोदी ले, उसकी गोदी व्यवस्था नहीं है। तो प्रहलाद जी को गोदी लेना था भगवान को, सो नीचे मनुष्य बने
और चाटना था भगवान प्रहलाद जी को, तो ऊपर से पशु बने। अपने बच्चे को पशु ही चाट सकता है केवल, बस। मनुष्य चाट नहीं सकता है। अच्छा, किसी मम्मी के बच्चा पैदा होए और पैदा होते वो करे, गंदी बात। वो नहलाए धुलाए पहुंचे, ये तो इलाऊ है। अब मनुष्य के बच्चा हो वो चाटे, हुआ कुतिया चाटे, गाय चाटे, भैंस चाटे, वो ठीक है, पशु चाटे। अब भगवान को दो काम करने थे प्रहलाद जी के साथ, गोदी लेना था और उसको चाटना भी था। इसलिए भगवान नीचे से मानव बने सो गोदी लिया, और ऊपर से पशु बने सो उसको चाटा प्रभु ने अपनी जिह्वा से, उनको वत्सल कराना था। तो प्रहलाद जी गोदी में लेके प्रहलाद जी को भगवान बैठे हैं, और जैसे गाय माता अपने बछड़े को चाटती है ऐसे उसको चाटे। फिर उसका अपने हाथों से अभिषेक किया सिंहासन के ऊपर। और जब भगवान चलने को हुए, नरसिंह स्वामी कहा, प्रहलाद जी मेरा अवतार बहुत तनिक देर के लिए हुआ है, ये मुश्किल से 5 मिनट का अवतार मेरा है, ये मुझको जाना है, तो तुम जल्दी से एक वरदान मांगो, फिर मैं चलूं। जो इच्छा हो एक चीज मांग लो कोई वरदान में, फिर मैं चलूं। तो प्रहलाद जी ने यहां पर बहुत बढ़िया बात कही है, आप जरा सुन लो ध्यान दे करके। भगवान सामने खड़े, मांग लो प्रहलाद जी फिर मैं जाऊं, कुछ मांग लो फिर मैं चलूं। और प्रहलाद जी कितनी बढ़िया बात बोले हैं, ठाकुर जी जो आपकी भक्ति करे और बदले में कुछ मांग ले, भक्ति करे और कुछ मांग ले, तो प्रहलाद जी ने उसका नाम लिखा है न सभृत्या। वो भक्त नहीं है आपका, वो सब बणिक, वो बनिया है, बनिया है। जो भजन करे और मांग ले, मंदिर आए और पोता मांग ले, माला करे और नौकरी मांग ले, आरती करे और पोता मांग ले, वो भक्त नहीं हो सकता है, वो व्यापारी है, वो बनिया है। बनिया, बनिया माने बनिया नहीं, व्यापार करने वाला, लेन देन करने वाला। और मैं व्यापारी नहीं हूं सरकार, मैं आपका भक्त हूं। वरदान देना है तो वरदान दो कि कामानाम हृदयम सरोहम मह्यम, मेरे हृदय में कभी भी कुछ मांगने की इच्छा का जन्म ही न होने पाए, ये वरदान दे के जाओ। अब प्रहलाद जी को भगवान ने बहुत प्यार से दुलार किया, और फिर उसको आशीर्वाद दे के ठाकुर जी वहां से विदा हो गए हैं। और नरसिंह स्वामी के जाते ही भागवत का 7वां स्कंध यहीं पर पूर्ण हो रहा है।